नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। इस कार्यक्रम में हम किसी एक खास मुद्दे या डेवलपमेंट के ऊपर विस्तार से बात करते हैं, उसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे चालू रबी सीजन, जिसे 2023-24 आरएमएस कहते हैं, उसमें गेहूं की खरीद को लेकर के सरकार ने पिछले साल गेहूं की खरीद का लक्ष्य हासिल करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उत्पादन कम होने की आशंका थी और वो जो उसमें वो बात सही भी साबित हुई। हालांकि सरकार ने 10.7 करोड़ टन का अनुमान जाहिर किया, उसके बावजूद और बाज़ार में लेकिन दाम तेज़ी से बढ़े। उसकी वजह ये थी कि मार्च के महीने में अचानक तापमान में बढ़ोतरी होने से गेहूं की जो उत्पादकता है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुई। अलग अलग जगहों पर 10% से लेकर 20-25% तक उत्पादकता में गिरावट आई और नतीजा ये हुआ कि उत्पादन घटा। सरकार का जो लक्ष्य था 444 लाख टन का, उसके मुकाबले उसको 187.92 लाख टन गेहूं ही सरकारी खरीद में मिल पाया। वजह उत्पादन में कमी थी, बाजार में दाम ज़्यादा थे। 2015 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य था पिछले साल, उसके मुकाबले बाजार में काफ़ी ज़्यादा दाम थे और गेहूं के दाम बढ़ते बढ़ते 3,000 रुपये क्विंटल को दिसंबर में पार कर गए। जो खाद्यान्नों की महंगाई दर थी वो सामान्य महंगाई दर से मार्च में 2 गुना ज़्यादा थी। हालांकि सरकार ने गेहूं के दाम कम करने के लिए ओपन सेल मार्केट स्कीम के तहत करीब 50 लाख टन गेहूं बेचने की घोषणा की, जिसमें से करीब 40 लाख टन बेचा। अब बात करते हैं हम चालू साल के लिए। चालू साल के लिए सरकार ने 341.5 लाख टन का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य हासिल होगा क्या, इसको लेकर के सवाल है। अभी तक अगर हम देखें, जो सरकार का दारोमदार है खरीद के ऊपर, सबसे ज़्यादा वो पंजाब के ऊपर है, उसके बाद हरियाणा है, फिर मध्य प्रदेश है। पंजाब के लिए सरकार ने 130 लाख टन से ज़्यादा का लक्ष्य रखा, हरियाणा के लिए 75 लाख टन का लक्ष्य रखा और मध्य प्रदेश के लिए 80 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा। अभी तक के जो ताज़ा आंकड़े हैं, एक तो सरकारी आंकड़े हमें 28 अप्रैल तक के हैं, उसमें अगर हम देखें तो सरकार की जो खरीद थी वो 213 लाख टन को पार कर गई थी। उसमें हरियाणा में करीब 57 लाख टन, मध्य प्रदेश में करीब 55 लाख टन की खरीद हुई थी, जबकि मध्य प्रदेश के लिए लक्ष्य 80 लाख टन का है। अब सवाल है कि क्या पंजाब हरियाणा इतना गेहूं दे पाएंगे कि सरकार 341 लाख टन से ऊपर का जो लक्ष्य है उसको हासिल करे। बाकी राज्यों की बात करें तो बाकी जो दूसरे राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, वहाँ पर अभी कुल खरीद, और बिहार भी है, कुल मिलाकर अभी भी 2.5 लाख टन तक नहीं पहुँच पाई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इस बार भी लक्ष्य पूरा होगा क्या। हाँ, सरकार के लिए राहत की बात ज़रूर है, क्योंकि पंजाब में जो गेहूं की सरकारी खरीद है वो काफ़ी बेहतर चल रही है और हमने इसमें आज तक के जो आंकड़े पंजाब मार्केटिंग बोर्ड जो है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, उसके जो वेबसाइट है उसके मुताबिक अभी तक वहाँ पर जो प्रोग्रेसिव प्रोक्योरमेंट है गेहूं का वो 113 लाख टन तक पहुँच गया है, यानी कि पिछले 2 दिनों में काफ़ी बेहतर खरीद हुई है। ऐसे में लगता है कि शायद पंजाब 130-32 लाख टन का जो उसके लिए लक्ष्य है उसको हासिल कर सकता है। और लेकिन ये एक इसमें मिस्ट्री है मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में लगातार जो सरकारी खरीद है वो पिछले कुछ वर्षों में बेहतर रही और पंजाब के आसपास पहुंचने की नौबत आ गई थी। इस बार मध्य प्रदेश में काफ़ी स्लो है। मध्य प्रदेश में गेहूं की कटाई मार्च के आधे हिस्से के बाद शुरू हो जाती है। आधिकारिक रूप से 25 मार्च से वहाँ सरकारी खरीद होनी थी, लेकिन बेमौसम की बारिश के चलते वो खरीद बीच में रोकी गई, लेकिन 1 अप्रैल से फिर खरीद हुई। अधिकतर गेहूं लगभग वहाँ पर पूरा कटाई हो चुकी है। हरियाणा पंजाब में भी कटाई हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा 10-15% गेहूँ बचा होगा, बाकी सबकी कटाई हो चुकी है।
इसके बावजूद सरकारी खरीद का यहाँ तक पहुँचना ये साबित करता है कि जहाँ पिछले साल तापमान बढ़ने से उत्पादकता प्रभावित हुई थी गेहूं की, वहीं इस बार जो मार्च में बेस मौसम की बरसात हुई है उससे गेहूं की फसल पर असर पड़ा है। अनुमान है कि करीब 10% फसल प्रभावित हुई है, जिसमें 20 से 30% तक का नुकसान हुआ। अभी भी अगर हम देखें जो पंजाब में भी वहाँ का जो कृषि विभाग है उसने जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किए हैं उसमें इस साल का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो 47.17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो इसके पहले के 3 साल पिछले साल से बेहतर है, क्योंकि पिछले साल 45 क्विंटल से थोड़ा सा ज़्यादा क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में उत्पादकता आई थी। लेकिन इनके पहले के जो 3 साल हैं वो 50 क्विंटल से ज़्यादा रहा था। यानी इस बार फसल पिछले साल से बेहतर है, लेकिन जो पीछे के बेहतर उत्पादकता के आंकड़े हैं उनसे पीछे हैं। अब सवाल जो सबसे बड़ा है कि गेहूं के मोर्चे पर महंगाई की राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके की खरीद चल रही है वो 250 लाख टन को शायद आराम से पार कर जाएगी और हो सकता है 260 लाख टन को भी पार कर जाए, जो बेहतर आंकड़े पंजाब हरियाणा से आ रहे हैं उसके चलते। लेकिन ये बात भी सही है कि जो 341.50 लाख टन का जो लक्ष्य है वो मुझे लगता नहीं कि पूरा होगा। अब केंद्रीय पूल में अगर हम देखें, केंद्रीय पूल में जो सरकार के पास 1 अप्रैल का जो स्टॉक था गेहूं का वो बफर मानक से करीब 5 लाख टन ज़्यादा ही था। तो जो पीडीएस का रिक्वायरमेंट है सरकार का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उसकी ज़रूरत गेहूं से पूरी हो जाएगी जितना सरकार खरीद रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टॉक सरकार के पास नहीं होगा। हाँ, गेहूं के मामले में जो खाद्यान्न महंगाई है उसको नियंत्रण में रखने को सरकार को मदद मिल सकती है, क्योंकि वैश्विक बाज़ार में भी गेहूं की कीमतें काफ़ी नीचे आई हैं और निर्यात की गुंजाइश बहुत कम है। हालांकि सरकार ने निर्यात के ऊपर पूरी तरह से अभी भी प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि उसकी कोशिश है कि जो राशन व्यवस्था है उसके लिए जितना ज़रूरत है उतना गेहूं उसके पास आ जाए। इसमें एक सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जिसके लिए 35 लाख टन की सरकारी खरीद का लक्ष्य है, वो अभी तक करीब 1.25 लाख टन के आसपास ही अटका हुआ है। वो कैसे 35 लाख टन पर पहुंचेगा? तो ये कुछ इस तरह के तथ्य गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर के अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें जब अगला अपडेट आएगा तो ज़रूर हम आपको बताएंगे कि गेहूं की सरकारी खरीद की अभी क्या स्थिति है। एक फैक्ट और है कि बारिश से मध्य प्रदेश में लगभग आधे गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई है और वहाँ पर कीमतें 1800 रुपये से लेकर 2600-2700 रुपये प्रति क्विंटल तक हैं, जबकि इस साल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2125 रुपये है, 2125 रुपये प्रति क्विंटल है। यानी कि जो प्राइवेट खरीदार हैं वो शायद बेहतर गुणवत्ता का जो गेहूं है वो हो सकता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ज़्यादा खरीद रहे हो। मध्य प्रदेश के लिए एक और उसके लिए ये उसके पक्ष में बात जाती है, क्योंकि जो गेहूं के दूसरे मार्केट हैं दक्षिण भारत के और पश्चिम भारत के, वो मध्य प्रदेश के नज़दीक हैं। वहाँ से कारोबारियों को गेहूं खरीदना ज़्यादा फायदेमंद है बनिस्बत के हरियाणा पंजाब के। तो ये ओवरऑल अभी तक की स्थिति है। इसको लेकर के जब नया कुछ और आंकड़े सामने आएंगे फिर हम आपके सामने इसके बारे में चर्चा को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में इतना ही। आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर जाकर क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे जो रूरल वॉइस मीडिया प्लेटफॉर्म है उसकी वेबसाइट ruralvoice.in और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को भी आप सब्सक्राइब करें। वहाँ से आपको कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी ताज़ा खबरें, उनके अपडेट, उनका विश्लेषण आपको मिल पाएगा। साथ ही हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल हैं यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार।